प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बीजेपी ने अपनी पार्टी में एक से बढ़कर एक जोकरों को चुन चुन कर रखा है। पूरी पार्टी राहुल गांधी को पप्पू चढ़ाती है, लेकिन बीजेपी पूरी पप्पुओं से भरी हुई है। इसका सबूत हमें रोज सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाता है। बीजेपी में जो जितना जहालत और नाटक कर सकता है उसे उतना बड़ा पद दे दिया जाता है। यही पार्टी की क्वालिफिकेशन है। अब देखिए, एक तरफ जहां संसद में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पढ़ रही थी, तो वहीं उसी वक्त बीजेपी के नेता मंत्रियों को कैमरे पर ऐसे ऐसे नाटक करते वो पाए गए जैसे सारा बजट का भार उन्हीं के कंधों पर है। कोई पेन लेकर लिखने का नाटक करता पकड़ा गया, तो कोई संसद के अंदर सोता हुआ पाया गया। एक तरफ वित्त मंत्री बजट पढ़ते हुए पूरे देश का मूड खराब कर रही थी, तो वहीं ये नेता मंत्री सोशल मीडिया पर लोगों का मनोरंजन। तो बीजेपी नेताओं के कैसे कैसे वीडियो आज सोशल मीडिया पर सामने आए हैं और विपक्ष का इस बजट पर क्या रिएक्शन है, बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी को अपना 9वां बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने लगभग 1 घंटे 25 मिनट तक भाषण दिया। ये भाषण उनके पिछले बजट भाषण से कुछ लंबा रहा। अब देखिए, जब भी वित्त मंत्री बजट पेश करती हैं, तब सिर्फ उनके ऐलान ही चर्चा में नहीं रहते, बल्कि उनकी साड़ी, उनका बजट बैग और बजट पेश करने में उनके तेवर कलेवर भी चर्चा का विषय बनते हैं। उन्होंने कितना लंबा बजट भाषण दिया, ये भी चर्चा का विषय बनता है। लेकिन आज तो उनके भाषण में गजब ही हो गया। दरअसल जब आज निर्मला सीतारमण बोल रही थी, तब उनके अगल बगल बैठे सांसदों पर लोगों की नजरें चली गई। अब वित्त मंत्री के इर्द गिर्द बैठेंगे तो कैमरे पर तो आएंगे ही। एक और निर्मला सीतारमण भाषण पर भाषण दिए जा रही हैं, घोषणाओं पर घोषणाएं हो रही हैं, और इधर ये 2 सांसद सोते हुए किसी दूसरी दुनिया की सैर पर निकल चुके हैं। मतलब आप सोचिए, पूरा देश टकटकी लगाए देख रहा है कि वित्त मंत्री बजट में क्या पेश कर रही हैं और इनका मंत्रिमंडल सो रहा है, जम्हाई ले रहा है। ना तालियां बज रही हैं, ना कोई उत्साह दिख रहा है, बस उबासी और नींद का आलम छाया हुआ है। अब सोचिए, जिस पार्टी के अपने सांसद नहीं जाग पा रहे, तो सरकार से फिर कैसे उम्मीद की जा सकती है। अब देखिए, बीजेपी के मंत्रियों को पीएम से इंस्पायर होकर कैमरे पर नाटक करने का कितना शौक है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन सड़क पर कूड़ा डालकर झाड़ू लगाने वाला ड्रामा पुराना हो चुका है। अब आज नया ड्रामा आया है, फर्जी हवा में पेन चलाकर काबिल दिखने वाला। अब आप ये क्लिप देखिए। ये है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जब केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही थी, तब ये महानुभाव पेन लेकर ऑफिस में बाबुओं के सामने बैठकर बजट सुनकर और कैमरा लगाकर नोट बनाने का ढोंग कर रहे थे। अब कोई इनको ये क्यों नहीं बताता कि ये डिजिटल भारत में रह रहे, पूरा बजट ऑनलाइन और शब्द दर शब्द उपलब्ध है। इसीलिए ये बजट सुनकर उनके नोट्स बनाने की नौटंकी ना करें, ये कैमरे पर पकड़े जाएंगे। क्या इनके अफसरों को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जो उनके साथ साइड एक्टर्स बने बैठे हैं? अब देखिए, एक तरफ जहां ये सब कारनामे देखने को मिले, तो वहीं संसद के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए ऐसा बम फोड़ा कि सोना चांदी औंधे मुंह गिर गया, शेयर मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट में हाहाकार मच गया। पहली बार बजट से किसान ही गायब हो गया। अब जहां सरकार और गोदी मीडिया इस बजट को ऐतिहासिक बताने में लगी थी, तो वहीं विपक्ष ने सरकार के बकवास बजट को बोगस बता डाला। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार के बजट की आलोचना करते हुए पोस्ट किया कि बिना नौकरी वाले युवा, गिरता हुआ मैन्युफैक्चरिंग, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बचत तेजी से गिर रहा है, किसान परेशान है, आने वाले वैश्विक झटके सभी को नजरअंदाज किया गया। एक ऐसा बजट जो सुधार करने से इनकार करता है, भारत के असली संकटों से अनजान है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस बजट के आने के बाद क्या कुछ कहा, सुनिए। ये देखो,
मोदी जी हर समय ऐसा कहते हैं, मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। मैं यहाँ तो बड़े इंडस्ट्रीज को बेच रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कहाँ देंगे? इन्होंने तो 80,000 करोड़ जमा करने के लिए बड़े इंडस्ट्रीज में जो है डिसइन्वेस्टमेंट करके अपने लोगों को, चाहते लोगों को वो देना चाहते हैं। और ये मंशा उनकी क्या है कि एक तो एम्प्लॉयमेंट ख़त्म करना, एक तो वीकर सेक्शंस, गरीब तबका जो पब्लिक सेक्टर में नौकरी में जाते थे उनके नौकरियां ख़त्म करना, ये उनका मंशा है। और इन्हों क्या विकसित भारत करते हैं? विकसित भारत के लिए आपके पास पैसा भी होना और एम्प्लॉयमेंट के लिए इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, घट रहा है कहाँ? तो इसीलिए सब झूठे वायदे हमेशा करने का मोदी साहब की आदत है। आप 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट से ले, उनका डिमोनेटाइजेशन प्रोग्राम लो, सभी चीज़ों में वो विफल हो गए। और ये जो वायदे आप किए हैं, आप मुझे जो बता रहे हैं, ये तो वो कभी करेंगे नहीं, वो होगा नहीं। अब देखिए, सरकार के बजट को लेकर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष ने एक साथ लताड़ा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर क्या कहा, वो भी सुनिए। तो लोहे पर पीतल चढ़ा करके जेवर बनाने पड़ेंगे। और ये बजट गरीब के समझ के बाहर है। जो बुनियादी चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आप सोचिए उत्तर प्रदेश का हाल आपने सुना होगा, देखा होगा। पोस्टमार्टम होना है किसका, और पोस्टमार्टम के लिए ले किसको जा रहे हैं? ओटी में जाना किसको था, ले किसको जा रहे हैं? ये तो स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है। और शिक्षा का हालत ये है कि बिना शिक्षा के हम विकसित भारत कैसे बनाएंगे? विकसित भारत का सपना अगर देखना है तो शिक्षा क्षेत्र में हमें ज्यादा से ज्यादा बजट देना पड़ेगा। ये समझ से बाहर बजट है, ये सपने दिखाने वाला बजट है। जिन लोगों ने अपने पुराने घोषणा पत्र पे कोई काम न किया, उनसे उम्मीद क्या करें? बीजेपी से उम्मीद ही नहीं तो बजट से उम्मीद क्या करें? ये हमेशा बड़े लोगों के लिए, 5% के लोगों के लिए बजट बनाते हैं, आम जनता के निराश किया है। और फिर 25 करोड़ अगर गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं तो कम से कम ये बताएं कि जो 95% आबादी हमारे देश की है, उस जो गरीब है उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है? क्या सरकार ये बताएगी प्रति व्यक्ति आय क्या है? वहीं इस साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है। आमतौर से बीजेपी क्या करती है कि बजट का सारा फोकस उसी राज्य में रखती है जहां चुनाव हो, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया। इसको लेकर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने सरकार की आलोचना की। कैसा रहा बजट हिंदी में? देखिए, पहले तो ये है कि आप जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, पत्रकार साथियों, आप सब हाउस में थे, आप में से बहुत लोग मीडिया गैलरी में उपस्थित थे। आपने ये देखा है कि जो बजट पेश किया गया, 1 घंटा 25 मिनट का फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच, 85 मिनट का स्पीच, 85 मिनट मतलब 5100 सेकेंड। इस 5100 सेकेंड में बंगाल का एक बार नाम तक नहीं लिया गया, एक बार भी, मतलब बंगाल मेंशन ही नहीं किया गया। और बंगाल छोड़ दीजिए, जितना भी कम्युनिटीज है, चाहे फार्मर हो या देश के युवा हो, किसी के लिए कॉन्क्रीट जो सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्किल इंडिया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का बात करता है, युवकों को रोजगार कैसे मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होगा, या किस दिशा में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है, उसको लेके कॉन्क्रीट कोई चर्चा नहीं है, कोई मेंशन नहीं है इस बजट में। फार्मर्स के लिए कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी या इनकम स्टेबिलाईज करने का कोई तरीका, ताकि किसानों का कुछ मदद मिले, उसका कोई तरीका नहीं है। और कोई भी कम्युनिटी के लिए कोई यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है, कोई समाधान नहीं है। तो दिस बजट इज अ फेसलेस बजट, बेसलेस बजट एंड अ विजनलेस बजट। लेकिन सरकार कह रही है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए तमाम जो है कदम उठाए गए, खेलो इंडिया, खेलो मिशन के तौर पर किया गया महिलाओं के लिए। सरकार कह रहे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार तो कहेंगी। सरकार अगर बजट पेश कर रहा है, उसको डिफेंड करने का जिम्मेदारी सरकार का है। तो टू मी द बजट इज मोर लाइक अ गवर्नमेंट सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट रिटन बाय इट्स ओन PR डिपार्टमेंट। दिस बजट
doesn't have any concrete solution to offer to any community. पश्चिम बंगाल के लिए कुछ नहीं मिला? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मुझे दिखा दीजिए बंगाल का एक नाम मेंशन किया हो। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप दिखा दीजिए। जी बिल्कुल भाई 5100 सेकंड का बजट स्पीच है आपका, एक सेकंड दिखा दीजिए जहाँ पे बंगाल मेंशन किया है, एक सेकंड में। जब बंगाल को बांग्लादेश के नजरिया से अगर कोई देखता है तो देश के केंद्र का सरकार देखता है, यहाँ पे बैठे हुए मिनिस्टर्स देखता है, और जिसने बजट पेश किया वो देखता है। हम लोग को अगर बांग्लादेशी कोई बोलता है तो यहाँ पे बैठ के जो बजट पेश किया है और जो बजट लिखा है, जिस सरकार ने पेश किया है, वो सरकार देखता है। नहीं तो आपका 85 मिनट का बजट स्पीच में बंगाल का एक बार मेंशन भी नहीं होगा। कुछ आप पिछला बार जो वादे किए थे जल जीवन मिशन का 2525 करोड़ जो बजट में प्रॉमिस था, वो आपने रोक के रखा है। तो जो लास्ट ईयर आपने वादा किया था वही नहीं निभाया, अब नया वादा क्या करेंगे? ज्यादा घोषणाएं होती है तो कहा जाता है चुनावी बजट है, क्या ये वजह रही क्या? नहीं, चुनावी बजट तो वो तो आप कहेंगे, लेकिन हम लोग आशा नहीं करते इस सरकार से। 2021 के बाद से बीजेपी के सरकार जिस तरीके से बंगालियों को अत्याचार किया है, तो हम लोग की तरफ से कोई चुनाव का प्रत्याशा नहीं था, क्योंकि इनको पता है बंगाल में खर्चा भी करेंगे तो हारेंगे। तो फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव इफ यू सी, दे हैव प्रेफर्ड नॉट टू स्पेंड एनी मनी ऑन बंगाल बिकॉज दे नो दे आर गोइंग टू लूज द स्टेट लॉक स्टॉक एंड बैरल टू तृणमूल। तो कुल मिलाकर ये बजट सत्र कम और एक लाइव कॉमेडी शो ज्यादा लगता है, जहां देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर चर्चा से ज्यादा नेताओं की एक्टिंग चर्चा में रही। ऊपर से सरकार इसे ऐतिहासिक बताने में जुटी है, लेकिन अपने ही सांसदों का हाव भाव बता रहा है कि अंदर से उत्साह कितना है। जनता महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आय और छोटे कारोबारियों में राहत चाहती है, लेकिन मिला क्या? लंबा भाषण, बड़े बड़े दावे और जमीनी सच्चाई से दूरी। विपक्ष के सवाल भी इसी दर्द को दिखाते हैं कि चमकदार शब्दों से हकीकत नहीं बदलती। जब सदन के अंदर संजीदगी कम और कैमरे की फिक्र ज्यादा दिखे तो भरोसा भी डगमगाता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।